नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैंने आपके लिए एक बार फिर से नया तथ्य लाया हूं जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक और सबको इसकी जानकारी है भी, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा कम लोग ध्यान देते हैं क्योंकि तंत्र के क्षेत्र में, मंत्र के क्षेत्र में हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग सिद्धियों की प्राप्ति कर लेते हैं। और इसमें वनस्पतियां, पेड़ पौधों का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज मैं ऐसे पेड़ों के बारे में बात करूंगा जिन पेड़ों को हमें भूत प्रेतों, यक्षों, गंधर्वों और बहुत सारी योनियों, खासतौर से देवी देवता भी छोटे जो होते हैं, उनके निवास का स्थान माना जाता है। तो चलिए, आज का वीडियो इसी बात को लेकर है कि कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जिन पर भूत प्रेत और उनकी सिद्धियां अगर की जाए तो बड़ी सहजता के साथ हो सकती हैं, किसी और स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें और पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी पेड़ जो है वो अपनी वनस्पति तो मानव को प्रदान करता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें वो प्रदान करता है। तो पेड़ों में जो राजा कहलाता है वो पीपल का पेड़ कहलाता है, क्योंकि पीपल का जो पेड़ है वो एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमें ऑक्सीजन ही सांस के रूप में लेना पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन यही पेड़ अगर आपके घर पे कहीं उग जाए या कैसे ऐसे स्थान पे उग जाए जहाँ पर आप नहीं चाहते हो, और इससे जुड़े हुए मिथक ये हैं कि इस पर भूत प्रेतों का वास भी होता है। हालांकि देवी देवताओं का भी वास माना जाता है और इसे सब शुभतम पेड़ के रूप में भी गिना जाता है। लेकिन फिर क्यों कुछ लोगों का कहना है कि अगर पीपल के निकट या पास अगर आप दीपक रखते हुए पीछे मुड़कर की ओर देखते हैं तो फिर आपका अहित होता है, यानी कोई भूत प्रेत, पिशाच, ऐसी चीजें आपके पीछे पड़ जाती हैं। क्या ये सच है? तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण जी ने सत्यभामा से वो उनको ज्ञान दे रहे थे व्रत के बारे में। तो व्रत के बारे में बताते बताते वो कहने लगे कि अगर कोई व्यक्ति संकट में पड़ के व्रत का पालन नहीं कर पाता है और आसपास अगर भगवान विष्णु का कहीं पे उसको मंदिर नहीं दिखाई पड़ता है तो उसे पीपल वृक्ष के नीचे जाकर जो है बैठ जाना चाहिए और फिर जाप करना चाहिए, उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके अलावा गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाज्य नारद, अर्थात सभी वनस्पतियों में मैं पीपल हूं। तो इससे मतलब कि यहां पर महिमा आपको पता ही लग गई होगी कि अगर ईश्वर अपनी तुलना किसी पेड़ से कर रहे हैं धरती के ऊपर, अगर धरती पर कोई पेड़ के रूप में उनका स्वरूप है तो उसे पीपल मानना चाहिए। पीपल इतना शुभ है और इसके बावजूद भी इसके साथ इतने सारे मिथक आखिर जुड़े क्यों? तो इसका वर्णन इतना ही नहीं रुकता है। आप अगर पुराणों में पढ़ेंगे तो कहते हैं कि पीपल की जड़ में भगवान विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फल में सभी देवताओं अच्युत स्वरूप में निवास करते हैं। ये इसलिए साक्षात विष्णु इसको कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि पीपल की पूजा करने से आयु जो है आपकी लंबी होती है और पीपल को पानी देता है वो सभी पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पीपल में पितरों का वास भी माना जाता है और इसी की वजह से कई लोग भूत प्रेतों का भी मानते हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारे शुभ चीज़ों में पीपल का उपयोग होता है और पीपल के औषधीय प्रयोगों के तो वर्णन ही नहीं किया जाता, इतने सारे वो उसके वर्णन है। और जो सबसे बड़ा, जिसके बारे में मैं कहूँगा कि धरती पर सामने साक्षात देवता है आपके लिए, क्योंकि अगर प्राणवायु नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हम अपनी धरती को लगातार दूषित करते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सी ऐसी गैसें हैं जिनकी वजह से हम शरीर को और अपने वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक पेड़ ऐसा खड़ा है, इसीलिए इसको नारायण स्वरूप कहा जाता है, पालनकर्ता कहा जाता है, कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन दे करके उस कमी को दूर करता है, पूरे वातावरण को सही करता है। 10 किलोमीटर के एरिया में बताते हैं कि एक पेड़ अगर लगा है पीपल का तो वो 10 किलोमीटर एरिया तक को कवर करता है और पूरी ऑक्सीजन वहां तक छोड़ता है। तो अब समस्या आई कहां पे? और ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा आप
पीपल पर यक्षिणी को भी सिद्ध कर सकते हैं, भूत प्रेतों को भी सिद्ध करते हैं और सिद्ध वो हो जाते हैं, तो आखिर भूत प्रेतों से संबंधी चीजें जुड़ी क्यों? आप बताते हैं इसकी वजह क्या है। कि पहली बात तो ये है कि पीपल का जो पेड़ है वो अलग स्थान में एकदम से उगाता है, और कहीं पर भी उगने की वजह से लोगों के मन में एक मिथक पैदा हो गया कि ये इसके ऊपर जो है तंत्र मंत्र या ऐसी कोई तांत्रिक शक्ति, भूत प्रेत पिशाच का वास है। इसकी वजह से उसको इन्होंने इससे डरने लगे और इसका जो है प्रचार भी लोगों ने कर दिया कि इसके ऊपर भूत प्रेत वगैरह सब कुछ रहते हैं। भूत प्रेत की सिद्धि तो की जा सकती है, अब वो होती कैसे है ये भी जान लेना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि मिथक और सच्चाई दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों के बीच में बहुत पतली सी लाइन होती है। पीपल सच में एक पूजनीय वृक्ष है और इसकी पूजा तो की ही जानी चाहिए, क्योंकि पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 100% ऑक्सीजन देता है और इसी की वजह से ये बहुत ही शुद्ध पेड़ है। ऑक्सीजन प्राणवायु है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, यानी कि सारे पौधे भी जो शाम को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं तब भी ये ऑक्सीजन दे रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर पीपल के वृक्ष के नीचे आप जब पूजा करेंगे तो आपको सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। नारायण स्वरूप होने की वजह से डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि जो पॉजिटिव शक्तियां होती हैं वो शक्तियां सदैव उस स्थान या उस जगह पर निवास करती हैं जहां पर पॉजिटिव वातावरण होता है, और इससे बड़ा पॉजिटिव देने वाला, पीपल से बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव देने वाला कोई दूसरा पेड़ नहीं है। इसलिए अगर इसके नीचे बैठ करके आप जाप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो निश्चित रूप से फलदायी होती है। अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या आती है कि अब इसी के नीचे हम लोग शनिवार को शनिदेव की भी पूजा करते हैं। उसका पीछे क्यों महत्व हो गया? वो क्यों होने लगा शनिदेव की पूजा? असल में ऑक्सीजन देने की वजह से ये प्राण वायु देता है और इसीलिए हमारी उम्र बढ़ जाती है। उम्र बढ़ती है तो इसी के नीचे अगर शनिदेव की पूजा की जा रही है तो शनिदेव की कृपा भी स्वतः ही प्राप्त होगी। ऐसा हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे कोई भी काम जो है वैज्ञानिक आधार पे ही किया जाता है। कोई भी जब रोज पीपल के पेड़ के पास जाएगा और जाकर वहां पर पूजा अर्चना करेगा तो उसकी ऑक्सीजन सीधे सीधे वो लेगा और उसका जो भी नेगेटिविटी उसके शरीर में भरी हुई है वो पीपल का पेड़ बाहर कर देगा, क्योंकि उसे फुल ऑक्सीजन वहां पे मिलेगी। इस वजह से जब वहां पर रोज पूजा करने वो जाएगा तो उसकी उम्र बढ़ ही जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। ये इसके पीछे जो है वैज्ञानिक आधार है सनातन धर्म का, तो इसलिए वो ऐसा माना जाता है। अब बात वही आ जाती है कि इस पर भूत प्रेत कैसे होते हैं और भूत प्रेतों की सिद्धि भी हो जाती है, क्यों होती है? याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप एक दीपक जला दीजिए खुले स्थान पर और उसको जला के छोड़ दीजिए, वहां पर आपको कीड़े मकोड़े बहुत सारे आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों इकट्ठा हो जाएंगे? वो इसलिए वहां पे इकट्ठा होते हैं कि वो उस ऊर्जा को लेना चाहते हैं, उस दीपक को बुझाना चाहते हैं, वहां से कुछ ऊर्जा लेना चाहते हैं और वो सोचते हैं यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाए। यही हाल होता है पीपल के वृक्ष का। पीपल के वृक्ष के नज़दीक भूत प्रेत इसीलिए आ जाते हैं, उस पर निवास करने की कोशिश करते हैं, वहाँ बैठने की कोशिश इसीलिए करते हैं ताकि कोई ना कोई साधक जब वहाँ पर पूजा पाठ करे, उसकी पूजा का कुछ फल उस भूत प्रेत पिशाच या कोई आत्मा जो हो वहाँ पे उसको मिल जाए और इसकी वजह से उस बेचारे की मुक्ति हो जाए। इसी कारण से पीपल पर भूत प्रेत पिशाच आकर के बैठने की पूरी कोशिश करते हैं और आसपास उसके मंडराते रहते हैं। देवताओं का भी वास है, इसीलिए वहां पर भूत प्रेतों का भी वास माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। भूत प्रेत आकर के उस स्थान को कवर करने की कोशिश करते हैं। वहां पर आकर के वो चाहते हैं कि कोई आकर के यहाँ पर पूजा करे, तपस्या करे, दीपक जलाए, कुछ करे जिसकी वजह से कुछ ऊर्जा, क्योंकि वो तो उस योनि में फंस गए हैं, वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते, वो उतना समय वहां गुजारेंगे। लेकिन अगर किसी की पूजा भक्ति उन्हें प्राप्त हो जाए किसी भी तरह से, तो उनका मुक्ति होना निश्चित है। तो इसलिए ऐसा होता है कि पीपल के पेड़ से जो है आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही अब आप अगले पेड़ की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पेड़ जो है वो है
आपका जिसको भूतिया पेड़ कहते हैं वो है कीकर का वृक्ष, कीकर का। और इसके अलावा आप जैसे आप कहते हैं बबूल का पेड़, तो इसकी महत्ता इसलिए है क्योंकि तुलसीदास जी ने इसी वृक्ष पर रोज पानी डाल करके, बबूल के जो पेड़ था उस पर जो है पानी डाल करके सिद्ध किया था भूत को, और उस भूत की सहायता से उन्होंने हनुमान जी को प्राप्त किया और हनुमान जी की सहायता से उन्होंने राम जी को प्राप्त किया था। तो ये एक तरीका उन्होंने अपनाया था शॉर्टकट, कि भगवान को डायरेक्ट हम पहुंच नहीं सकते, करोड़ों वर्ष तक हम तपस्या करेंगे तब जाकर के प्रभु मिलेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका किया जा सकता है। तो उन्होंने पहले भूत पकड़ा, भूत डरते हैं हनुमान जी से, इसलिए हनुमान जी को जान जाते हैं वो कहाँ पर हैं, इसलिए हनुमान जी के उनके दर्शन उस भूत के माध्यम से हुए, और फिर हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ राम जी होते ही होते हैं, इसलिए हनुमान जी और राम जी का संबंध के आधार पर वो हनुमान जी से राम जी तक पहुँच गए। इसलिए इस पेड़ के नीचे अगर आप कोई भी तांत्रिक पूजा करते हैं किसी भूत प्रेत पिशाच को सिद्ध करने के लिए, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। और यह पेड़ जो है औषधीय उपयोगों में बहुत ज़्यादा काम आता है। साथ ही साथ इसका तांत्रिक महत्व यही है कि अगर आप इसके नीचे एकांत में, पूरी तरह एकांत होना चाहिए, वहाँ कोई आता जाता ना हो, तो आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस पर मैं पहले भी वीडियो आपके बना चुका हूँ। अब तीसरा पेड़ जो है आपका है वो मौलश्री यानी कि बरगद। बरगद का पेड़ जो है यह भी भूत प्रेतों और इन योनियों के बारे में माना जाता है, क्योंकि ये हजारों करोड़ों वर्ष पुराना होता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिर इन पेड़ों पे भूत प्रेत या यक्ष गंधर्व कैसे आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ देखिए बराबर पूजा की जाती है, और ये इतने पुराने पेड़ हो जाता है, खासतौर से बरगद बहुत पुराना हो जाता है, 500 साल 1000 साल। इस तरह से जब ये पेड़ जब बरगद का हो जाता है, क्योंकि उसकी जटाएं निकलती चली जाती है, तो वहाँ पूजा पाठ बहुत किया जाता है, पहले से किया गया होता है। और वो पूजा पाठ एक बार कुछ मनुष्यों ने किया, फिर कुछ मनुष्यों ने, और पीढ़ी दर पीढ़ी करते करते उस पेड़ में इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है कि वहाँ पर आकर के बड़ी श्रेणी के देवता, लेकिन जो देवताओं से कुछ नीचे हैं या उनके समतुल्य हैं, वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए बरगद विशेष रूप से यक्ष और यक्षिणियों को समर्पित वृक्ष माना जाता है। और आप जानते हैं कि बट यक्षिणी नाम से एक यक्षिणी है जिसकी पूरी सिद्धि की जाती है, और अद्भुत ताकत और शक्तिशाली यक्षिणी है, और यक्षों के बहुत सारे स्वरूप बरगद में निवास करते हैं, और इस पेड़ की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, और ये बहुत ही पुराना हो जाता है, बहुत ही बड़ा। तो ये पूजने योग्य पेड़ है, और यहाँ पर भी आप जब पूजा पाठ इसके नीचे बैठ के करते हैं तो तांत्रिक सिद्धियाँ आपको निश्चित रूप से मिलती हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं अपनी सिद्धियों में। घर पर की जाने वाली सिद्धियों से ये कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। बस एकल स्थान हो और शांत वातावरण में अगर आप साधना करते हैं, निश्चित रूप से आपको उन शक्तियों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा ऋषि मुनियों ने लगभग हर पेड़ के नीचे बैठकर ही साधना की है, उनमें बरगद का विशेष महत्व है। तो इसलिए बरगद का पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा शुभ है, और इसके नीचे बैठ करके भी आप तांत्रिक सिद्धियां अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, खास तौर से भूत प्रेत पिशाच और इनसे ऊपर की जो श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोग यक्ष गंधर्व कहते हैं। तो गंधर्वों और यक्षों की साधना के लिए भी बहुत ही शुभ पेड़ है बरगद। अगर इसके नीचे आप साधना करते हैं तो सिद्धि आपको मिलनी लगभग तय हो जाती है। अब अगला पेड़ जो है, हम लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करते हैं कि चुड़ैलें कहाँ मिलेंगी। अब चुड़ैलों के लिए सबसे ज़्यादा जो पेड़ माना जाता है वो इमली का पेड़ माना जाता है। कहते हैं कि अगर इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके और पूजा पाठ या साधना वगैरह की जाए तो यहाँ पर आपको चुड़ैल उनकी सिद्धि की जा सकती है, और चुड़ैलें दिखाई भी पड़ेंगी। तो चुड़ैलों की अगर आपको सिद्धि करनी है तो आपके लिए सबसे बेहतर पेड़ जो है वो इमली का पेड़ होता है। तो इमली के पेड़ जो बिल्कुल एकल स्थान में हो, गांव देहात या कैसी भी जगह पर हो जहां पर कोई आता जाता ना हो, रात के समय या दोपहर के समय में अगर आप उसके नीचे खड़े होकर के चुड़ैल की साधना करेंगे या बैठकर साधना वहां पे करेंगे तो आपको चुड़ैलों को देखने का मौका मिल सकता है और उनकी सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये इमली का जो पेड़ है ये बहुत ही ज़्यादा तांत्रिक रूप में अच्छा माना जाता है। और जानते हैं बाकी इमली कई सारी चीज़ों के लिए मानी जाती है, और इमली से ही बहुत सारे रहस्य भी जुड़े हुए हैं। कहते भी हैं कि जब बच्चा होने वाला होता तो इमली खिलाई जाती है। तो इसलिए क्योंकि चुड़ैल जो बनती हैं वो अधिकतर कहते भी हैं कि अगर गलती से कोई व्यक्ति जो स्त्री है वो अपने गर्भ काल में मर जाती है तो गर्भ काल में उस वजह से भी चुड़ैलें बनती हैं, इसलिए भी इमली का को जो है खिलाया जाता है पहले से ही।
तो इमली इसीलिए कोई भी चीज़ जिसे लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती है तो वो चीज़ वही तांत्रिक अवस्था में पहुंच जाती है या कुछ उससे पीछे जरूर कोई ना कोई तंत्र जुड़ जाता है। इसलिए इमली के पेड़ के बारे में भी ये वर्णन आता है कि इसके नीचे की जाने वाली चुड़ैल की साधनाएं सफल होती हैं। इसके अलावा सबसे जो ताकतवर माने जाते हैं, और अगर स्थान की बात की जाए तो जो शमशान है या कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं, वहाँ पर के जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तंत्र के माध्यम के लिए अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर जाकर के आप साधनाएं उपासनाएं करेंगे, तांत्रिक चीज़ें करेंगे तो निश्चित है कि आपको वहाँ पर सफलता मिलती है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से वह स्थान उनके रहने की जगह बन जाता है। और कभी भी ये बात जान लीजिए, भूत प्रेत वहीं निवास करते हैं जो एकल जगह होती है, जहाँ पर एकांत होता है, शांत वातावरण होता है। जहाँ पर पब्लिक रहने लगती है वहाँ भूत प्रेत नहीं रह जाते हैं। क्योंकि जैसे हम अपनी दुनिया में किसी दूसरे की स्थिति बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसी तरह इनकी भी ये स्थिति है कि ये अपनी दुनिया में किसी दूसरे की स्थिति को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो या तो वहाँ से हट जाएंगे या फिर उन लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं या उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी सीधी सी बात है, जहाँ पर भी व्यक्ति रहता है उसे वहाँ का जो वातावरण होता है वो अपने अनुसार ही बनाने की कोशिश करता है। जब वो नहीं बना पाता है तो वो स्थान छोड़ देता है। ये हाल मनुष्यों पे भी लागू होता है, जैवी जंतुओं पे भी लागू होता है और भूत प्रेत पिशाचों पे भी लागू होता है। तो जो शमशान और कब्रिस्तान के पेड़ होते हैं, इनके नीचे अगर कोई साधनाएं और तांत्रिक अपना उपासनाएं की जाती हैं, खासतौर से रात्रि के समय और आधी रात्रि में, अमावस्या वगैरह और ग्रहण काल वगैरह में, तो वहाँ पर आपको ऐसे अनुभव अवश्य हो सकते हैं कि आपको वो सिद्धि मिल सकती है भूत प्रेतों पिशाचों और इस तरह की चीज़ों की। तो ये थे आज के वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं उन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में, उन पेड़ों के नीचे जाकर साधना करके और अपनी साधना के फल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और ये पेड़ बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं, जिसमें पीपल का तो पहला ही स्थान है, वो देवता तुल्य पेड़ भी है और साथ ही साथ उसके आसपास सभी तरह की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। बरगद भी इसी तरह का पेड़ है, इमली का भी पेड़ है, बबूल का भी पेड़ है और शमशान के कब्रिस्तान के पेड़ हैं। ये सारे तांत्रिक जगह हैं, आप स्वतः ही समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे जाकर फेसबुक पेज को भी लाइक करें और साथ ही साथ वहाँ पे फॉलो करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।